हमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ आसमान पर जो अपनी चुनावी सीट नरसिंहपुर के अलावा भी प्रदेश के तमाम हिस्सों में घूम रहे हैं। पिछली बार हमें मिले थे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में, इस बार जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में सेंध लगाने के लिए। और हम बात कर लेते सर, आसमान पर तो हम उड़ रहे हैं लेकिन आप लगातार दौरा आपने इतने दिनों कर लिया है, जमीन पर जनता का मिजाज दरअसल क्या दिखाई दे रहा है आपको? जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। तो तमाम दिग्गजों को आप जैसे सत्रपों को जमीन पर क्यों उतारना पड़ गया सर? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मध्य प्रदेश को प्रथम सीढ़ी पर ले जाना, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जिन्हें आप दिग्गज कह रहे हो वो पिछले 30 साल से ज्यादा समय से साथ में काम करने वाले लोग हैं। पार्टी भूमिका तय करती है, हमको दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता पहले है। आप कह रहे हैं विकास था, विकास किया है, सड़क बिजली पानी से लेकर तमाम मुद्दों पर। तो सर वे सनातन क्यों आ गया इस चुनाव में? राम मंदिर के होर्डिंग्स लगवा रहे हैं आप मोदी जी की तस्वीरों के सामने, मतलब विकास के मुद्दे इधर हो गए, धर्म फिर एक बार आगे। कांग्रेस की भयानक भूलें जो विरासत के लिए उसने की हैं, वो आज उसको डरा रही हैं। और इसलिए वो आयोग में जाकर सब शिकायत करते हैं कि साहब राम मंदिर का चित्र मत लगाइए। भाई राहुल गांधी को याद करें, वो जिन्होंने कहा था कि भाजपा मंदिर बनाएगी लेकिन तारीख नहीं बताएगी। अब हमने तारीख बता दी है तो फोटो तो छपेगा, दीपावली मनाई जाएगी। अरे इसी में तो है, वो लोग कहते हैं कि कमलनाथ कहते हैं वो भी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, छिंदवाड़ा में इतना बड़ा मंदिर बनाया। आप हंस जरूर रहे हैं लेकिन देखिए उनके मंच पर बाबा बागेश्वर भी हैं, प्रदीप मिश्रा भी हैं, तमाम लोग हैं। और अब तो जय श्री राम के नारे भी लगते हैं उनके कार्यालयों में। कमलनाथ जब कैबिनेट मंत्री थे, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, जब शपथ पत्र दिया गया था कि राम के असत्य को स्वीकार नहीं करते। राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की सरकार ने। तब कमलनाथ हिंदू नहीं थे, तब उन्हें हिंदुओं की याद नहीं आई। आज वो हारने के लिए है, छिंदवाड़ा बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हनुमान जी याद आ रहे हैं। हनुमान जी राम भक्तों के साथ हैं, इन पाखंडियों के साथ नहीं है। पर वो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं उनके नाम में भी शवे। एक तरफ सनातन को गालियां देंगे और बाद में पुरखों के द्वारा रखा गया नाम मल्लिकार्जुन बताएंगे। काश उन्हें पहले जब वो सनातन के खिलाफ बोल रहे थे तब नाम का स्मरण होता तो ये परिस्थिति नहीं बनती। सर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की लैबोरेटरी रहा है मध्य प्रदेश, यहीं से देश तोड़ने और तमाम चीजों के प्रयोग होते रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? लैबोरेटरी पहली बात तो था। मध्य प्रदेश शांत राज्य है, यहाँ पर भाषाई, नस्ली और जातिगत भेद नहीं होता। ये खड़गे जी को समझ लेना चाहिए। और इसलिए ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं वो, और ऐसा अपमान मध्य प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं आपके माध्यम से जनता से कहता हूँ कि खड़गे जी मध्य प्रदेश को चुनौती दे रहे हैं ये कहकर। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कोई भेद किसी के साथ नहीं होता। वो महाभारत भी ले आए हैं, अगर शिव जी का नाम लाए तो महाभारत भी वो लेके आ गए। एक तरीके से कह रहे हैं कि 5 पांडवों से लड़ रही है कांग्रेस। चलिए हम तो खुश हैं कि हम तो पांडवों के पक्ष में, और वो शायद अपने आप कौरवों के पक्ष में चले जाएंगे तो परिणाम भी आ जाएगा। इसलिए उनकी जो नेता है प्रियंका गांधी, उसको यही नहीं पता कि राम का वनवास कितने साल का था। ऐसे ही खड़गे जी का है। अब जो नए नए सनातनी बन रहे हैं, फिर से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जय श्री राम बोलने की नकल कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां उनसे होंगी, ये मैं मानता हूं। हम राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि पीएम के पास 2 हाथ है, एक ईडी है, सीबीआई और दूसरा है ध्रुवीकरण की राजनीति। जहां होता है वहां ईडी भेज देते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। वो भ्रष्टाचार में जमानत पर है। और दूसरी बात जब वो कहते हैं तो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण में अंधी हुई है। राहुल गांधी खुद, जिनकी जात का पता नहीं, जिनके धर्म का पता नहीं इस देश को, वो ऐसी जब बातें करते हैं तब लगता है कि नहीं, एक छद्म रूप है उनका। अच्छा, तो छद्म रूप है। ऐसे रूप की एक बात और कर लेते। उन्होंने कहा है मोदी जी 2 करोड़ रुपए के सूट पहनते, महंगे महंगे सूट।
वो कितने की टी शर्ट पहनते हैं मुझे इसको बताएं। कांग्रेस की तरफ से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी मोदी, अमित शाह के अलावा तमाम क्षत्रपों को मैदान में उतार रखा। और इस वक्त हम प्रहलाद पटेल के साथ उस ग्राउंड पर हैं जिसे फतेह करने की तमन्ना हमेशा से कांग्रेस पे की रही है। हम हैं इस वक्त राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा के गांव सोतालिया में, जहां पर आप प्रहलाद पटेल को अब देख रहे हैं सामने। दरअसल यहां की 5 सीटों में से, राजगढ़ जिले की 5 सीटों में से 3 पर जो है वो कांग्रेस का कब्जा है। इसीलिए तमाम वोटर्स को साधने के लिए, ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए प्रहलाद पटेल जिस तरीके से प्रदेश के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं, उसी तरीके से अब ये दिग्विजय सिंह के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए आए हैं। लाइव है ना